गुड मॉर्निंग बच्चों। ये लेसन 9 का मैं आपके चौथा क्वेश्चन है वो आपके को दे रही हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, ये चौथा क्वेश्चन है। परिवार में संप्रेक्षण का क्या महत्व है? अपने परिवार को उदाहरण के रूप में प्रयोग करते हुए संप्रेक्षण पैटर्न का वर्णन करें। सुझाव दें कि कैसे परिवार के सदस्यों के बीच संप्रेक्षण को सुधारा जा सकता है। देखिए बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कन्वर्सेशन, बातचीत, संप्रेक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम अपनी बात को कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारा मानसिक स्तर तैयार होता है वह परिवार से ही होता है। ठीक है, तो परिवार एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है जो हमारे विकास में मददगार होता है। ठीक है, परिवार में संप्रेक्षण का महत्व। परिवार में आपसी संप्रेक्षण बातचीत बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सदस्यों को अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं और सरोकारों को एक दूसरे के साथ बांटने, सामाजिक एवं भावनात्मक सहायता प्रदान करने की योग्य बनाता है। ठीक है, यह एकता के सूत्र में बांधने वाला तत्व है, क्योंकि बोलने, सुनने के व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संप्रेक्षण में दूसरे क्या सोचते हैं और अनुभव करते हैं उसके प्रति ध्यान देने की क्षमता शामिल है। दूसरे शब्दों में, संप्रेक्षण का महत्वपूर्ण भाग केवल बात करना ही नहीं है, बल्कि दूसरे क्या कहना चाहते हैं उसे ध्यान से सुनना भी इसमें शामिल होता है। परस्पर बातचीत के द्वारा परिवार के सदस्य कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं। स्पष्ट है कि निष्कपट संप्रेक्षण ऐसा माहौल बनाता है जिसे परिवार के सदस्य अपना विरोध तथा एक दूसरे के लिए प्रेम, सराहना को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, परिवार ऐसी पृष्ठभूमि होती है बच्चों जो हमें एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। ठीक है, वो हमें बहुत मोटिवेशन का कार्य भी करती है, हमें विकसित भी करती है। अब हम बात कर लेते हैं संप्रेक्षण पैटर्न शैली। संप्रेक्षण की 4 महत्वपूर्ण शैलियाँ निम्नलिखित हैं। पहली कौन सी? स्पष्ट व प्रत्यक्ष संप्रेक्षण। यह संप्रेक्षण का सबसे अच्छा तरीका है और यह तब होता है जब बात को परिवार के उपयुक्त सदस्यों से सरल व प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। उदाहरणतः पिता का अपने बेटे के द्वारा कार्य न पूरा करने पर निराश होकर यह कहना कि बेटा, मैं दुखी हूँ कि आज तुम दादी को डॉक्टर के पास ले जाना भूल गए। मतलब अपनी बातों से किस प्रकार वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है और बेटा अपने जो पिता है अपने बेटे से कह रहा है, अपनी उस माँ के लिए। ठीक है, स्पष्ट और अप्रत्यक्ष संप्रेक्षण। इसमें संदेश स्पष्ट होता है, परंतु यह उस व्यक्ति को लक्षित नहीं होता है जिसके लिए यह कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पिता कहता है कि जब लोग अपना कार्य पूरा करना भूल जाते हैं तब दुख होता है। इस संदेश से में बेटा जान सकता है कि या नहीं भी जान सकता है कि उसके पिता उसके विषय में कह रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इसमें कि वो अपने बेटा से कह रहे हैं या अन्य सदस्य से कह रहे हैं ये चीज़। तीसरा है प्रच्छन्न और प्रत्यक्ष संप्रेक्षण। इस तरह का संप्रेक्षण तब होता है जब संदेश अस्पष्ट होता है परंतु परिवार के उपयुक्त सदस्यों के लक्षित होते हैं। उदाहरण के लिए, पिता ऐसा वह कह सकता है कि बेटा, अब लोग उतना ध्यान नहीं देते जैसा कि पहले देते थे। ठीक है, आप अपेक्षा कर रहा है वो, और वो कह रहा है कि पहले बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, अभी इस तरह का माहौल नहीं है। प्रच्छन्न व अप्रत्यक्ष संप्रेक्षण। इस तरह का संप्रेक्षण तब होता है जब संदेश को और लक्षित प्राप्तकर्ता दोनों ही स्पष्ट होते हैं। उदाहरण के लिए, पिता कह सकता है कि आज में युवक बहुत आलसी हैं और गैर जिम्मेदार है। इस तरह की संप्रेक्षण खराब पारिवारिक संबंधों को प्रयुक्त करता है। पारिवारिक संप्रेक्षण में सुधार। ये तो हमने महत्वपूर्ण संप्रेक्षण शैली की बात की। ठीक है, अब परिवार संप्रेक्षण सुधार। परिवार के सदस्यों के बीच स्वस्थ संप्रेक्षण बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं। परिवार में संप्रेक्षण बढ़ाइए। मुद्दों को रोकना और बात करने के लिए अपनी व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालें। यहाँ तक कि आपके अपने बच्चों के बीच बात करने के लिए 10 मिनट भी अच्छी आदतें बनाने में काफ़ी मायने रखता है।
आप अपने रेडियो या टेलीविज़न को बंद करें और अपने बच्चों का अपना अविभाजित ध्यान दें। अपने बच्चों से बात करते समय बैठकर सककर इस प्रकार कुछ मिनटों के लिए एक दिन अच्छा महत्व हो सकता है, जो कि संवाद करने की तुलना बेहतर परिणाम दे सकता है। एक सक्रिय श्रोता बने। प्रभावी संप्रेषण अनिवार्य पहलू होता है। दूसरे जो कह रहे हैं उसे सुनना तथा उसके विचारों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना। जब आप अपने बच्चों को सुनते हैं और अपने बच्चों को स्नेहिल व मूल्यवान महसूस करने में मदद करते हैं, किसी भी विषय पर अपने बच्चों की उसकी भावनाओं के बीच में पूछते हैं। यदि आप इस बारे में स्पष्ट नहीं है तो आपका बच्चा भी क्या कर रहा है, जो भी यह बताए कि आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वह सभी कुछ आप बेहतर ढंग से समझते हैं। सक्रिय सुनने के दूसरों के विचारों को सुनने, उन्हें बेहतर ढंग से समझने में साथ साथ उनके विचारों को स्वीकार करना, उनका सम्मान करना भी शामिल होता है। इसके बाद आ रहा है सहानुभूति प्रदर्शन करना, जिससे अभिप्राय है कि आपके बच्चे की भावनाओं के बारे में जानना और उसको समझने में मदद करना। यदि बच्चा उदास व परेशान है तो कोमल स्पर्श या गले लगाते समय उसे पता चल जाता है कि दुखी या बुरी भावनाओं से आप समझते हैं। आप अपने बच्चों को यह कभी नहीं बताएं कि वह क्या सोचता है, वह क्या महसूस करता है। उसे स्वयं अपनी भावनाएं व्यक्त करने दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने बच्चों की भावनाओं को कम करके न कहें। जैसा आप बड़े हो जाएंगे तब ये समझेंगे। याद रखें कि आपके बच्चे की भावनाएं उसके प्रति वास्तविक है और उसके सम्मान किया जाना चाहिए। स्पष्ट रूप से संप्रेषण। प्राय प्रसन्न दिखने वाले परिवार साधारणतः अपने विचार अनुभव स्पष्ट तरीके से व्यक्त करते हैं। परिवार के सदस्यों के मध्य अपनी उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अप्रत्यक्ष व स्पष्ट संप्रेषण न केवल समस्याओं का समाधान करने के विफल रहेगा, अपितु इससे परिवार के सदस्यों के बीच में अंतरंग भावनात्मक संबंध भी विकसित नहीं हो पाएंगे। 5वां है एक अच्छा रोल मॉडल बने। बच्चे आदर्शों के द्वारा सीखते हैं। आप सदैव अपनी आवाज के उन्हीं शब्दों और स्वरों को प्रयुक्त करें जिन्हें आप चाहते हैं आपका बच्चा प्रयुक्त करे। यह सुनिश्चित करें कि आपके स्वरों के कार्यों की समानता हो। यदि अभिभावक बच्चों को गलतियों पर चिल्लाने की बजाय अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, जैसा कि यह मुझे दुखी करता है, जब आप वह नहीं करते जो आपसे कहने के लिए कहा जाता है, तब बच्चा भी ऐसा ही सीखते हैं और वह किसी पर चिल्लाते नहीं हैं। तो संप्रेषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चौथा प्रश्न मैंने 9वें लेसन का डाला है। ठीक है, आप लोग इसको 2 बार देखें अवश्य और उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा।